नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण रामायण की कहानी। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हर भारतीय ने कभी न कभी जरूर सुना है। वैसे तो रामायण कथा को हिंदी में बहुत से लेखकों ने, यहाँ तक कि ऋषियों ने भी अपने भाषा में लिखा है। अनेक अमूल्य रचनाओं में से महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रामाणिक हैं। तो चलिए सबसे प्रिय भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं और उनके जीवन चरित्र को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण ग्रंथ के द्वारा हमें श्री राम के आदर्श जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। श्री राम के जीवन चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्हीं के काल में हुए महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कालजयी रचना रामायण में की है। रामायण लगभग प्रत्येक हिंदू धर्म के लोगों के घर में रहता है और उसको पढ़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राजा श्री राम जी द्वारा जो आदर्श स्थापित कर दिया गया है, यदि उन आदर्शों को कोई भी पुरुष ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में समाहित करे तो निसंदेह उसे दुख पीड़ा छू नहीं सकते। मानसिक संतुलन को प्राप्त कर आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक उन्नति बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। आज से हिंदू कैलेंडर के अनुसार लगभग 9 लाख वर्ष पहले त्रेतायुग में एक बहुत ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उनके राजधानी का नाम अयोध्या था। राजा दशरथ बहुत ही न्याय प्रिय और धर्मी राजा थे। उनके राज में सभी प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। महान प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और माता गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने वाले यशस्वी राजा भागीरथी राजा दशरथ के पूर्वजों में से एक थे। राजा दशरथ अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म कार्य में बड़े संलग्न रहते थे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं था, जिससे वो अक्सर दुखी रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम कौसल्या, दूसरी रानी का नाम सुमित्रा तथा तीसरी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ एक महान धनुर्धारी थे। वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो सिर्फ शब्द की आवाज सुनकर बिना लक्ष्य को देखे उसे भेद सकते थे। बहुत समय तक राजा को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। इस बात की चिंता राजा दशरथ के मन में हमेशा रहती थी। एक दिन इसी चिंता में डूबे थे जो राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। श्रृंगी ऋषि के देखरेख में उन्होंने ही यह यज्ञ संपन्न कराया। इस यज्ञ में खूब दानोपदान हुआ। इस यज्ञ से प्राप्त खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ी महारानी कौसल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों भाई बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। संतान सुख प्राप्त होने पर राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे। कुछ समय पश्चात चारों भाई राजगुरु वशिष्ठ के साथ जंगल में विद्या ग्रहण करने चले गए। वशिष्ठ बहुत ही विद्वान गुरु थे। उस समय में वशिष्ठ ऋषि का बहुत मान सम्मान होता था। सब भाई बड़े ही विलक्षण प्रतिभाधनी थे। लक्ष्मण जी थोड़े चालू तो भगवान श्री राम शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चारों भाई पढ़ लिखने में भी बहुत होशियार थे। शीघ्र ही उन्होंने बाण चलाना आदि युद्ध विद्याएं सीख लीं। अयोध्या की जनता इनके रूप और गुणों पर मुग्ध थी। राजा दशरथ इन्हें कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ जी के पास आए। ये अपने समय के बड़े महान और तपस्वी ऋषि थे। कई राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। जब उन्होंने राम तथा उनके भाइयों के बारे में सुना, तब ये दशरथ जी के पास गए। इन्होंने दशरथ से राक्षसों को मारने के लिए तथा यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम तथा लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, राम और लक्ष्मण दोनों अभी बालक हैं। इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध के लिए उन्हें मत ले जाइए। मैं अपनी पूरी सेना और खुद स्वयं चलता हूँ और उन राक्षसों के साथ युद्ध करूँगा और आपके यज्ञ की रक्षा भी करूँगा। राजा दशरथ ने पहले तो अपने पुत्रों को उनके साथ भेजना नहीं चाहा। फिर राजगुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भेजने तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। रास्ते में ऋषि ने उन दोनों को 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों के सीखने के बाद दोनों राजकुमार और शक्तिशाली हो गए।
ऋषि के आश्रम में जाते हुए इन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी डाला। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते समय उसके एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे पुत्र सुबाहु को भी मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ बहुत अच्छी तरह और खूब शांति से संपन्न हो गया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। इन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में आए, खूब धूमधाम हो रही थी। जब विश्वामित्र जी वह पहुँचे तब राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। राजा जनक के पास एक धनुष था। यह धनुष शिव जी का था। इस धनुष से उन्होंने त्रिपासुर का वध किया था। इसे सीता जी को छोड़कर कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि यह बड़ा भारी और कठोर था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो कोई इस धनुष को उठाकर उसकी रस्सी बांध देगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। माता सीता जी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को बुलाया गया था। रावण भी उस आयोजन सम्मिलित हुआ था। सब राजाओं ने बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी इसे हिला भी नहीं पाया। उठाकर रस्सी बंधाना तो दूर, सभी राजा हार मान चुके थे। राजा जनक को चिंता होने लगी कि अब कहाँ अपनी सुपुत्री के सुपात्र वर खोजूं। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष के पास पहुंच गए और उन्होंने बड़ी सरलता से उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष डोर बांधने के दौरान श्री राम के हाथों वो धनुष टूट गया। चूंकि धनुष शिवजी का था, समय भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम भी थे। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी वहां पहुंच गए। वह बड़े क्रोध में थे। वह इस धनुष को तोड़ने वाले को खोजने लगे। भगवान परशुराम के क्रोध को देखकर सारा सभा में सन्नाटा छा गया। डर के मारे कोई भी नहीं बोल रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डरे। वो परशुराम जी से वाद विवाद करने लगे, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। लेकिन श्री राम ने बड़ी सज्जनता से हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक भगवान परशुराम से गलती से धनुष टूट जाने की बात कही और उनसे क्षमा मांगा। राम के सरल शांत स्वभाव को देखकर भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वो वहां से चले गए। उनके जाने के ठीक बाद सभा में सबने राहत की सांस ली। भगवान परशुराम के जाने के बाद राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनसे पूछा, थे ऋषि, ये रूप के राजा ये दोनों युवक कौन हैं? इनके बारे में बताने कष्ट करें। ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को बताया, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम जिन्होंने धनुष तोड़ा वह सबसे बड़े हैं। ऋषि द्वारा श्री राम का परिचय सुनने के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी खुशी सीता सहित अपनी 4 पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ 4 पुत्रों से करने का निश्चय किया। राजा जनक ने 4 के विवाह के लिए महर्षि से निवेदन किया। महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा जनक के दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटे जाने लगे, ढोलनगाड़ा बजने लगा। ऋषि ने यह शुभ संदेश अयोध्या में भेजवा दिया। अयोध्या में राजा दशरथ ने समाचार सुनते ही पूरे अयोध्या को सजाने का और प्रजा उपहार बांटने का आदेश दिया। समूची अयोध्या ने अपने राजकुमारों के विवाह की खुशियां मनानी शुरू कर दी। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के बारात की तैयारी शुरू कर दी। कई सहस्त्र हाथियों को सजाया गया, शतकों रथ तैयार किए गए। पूरा अयोध्या नगर बारात में मिथिलापुर पहुंचा। मिथिलापुर राजा जनक ने बारात तैयारी में कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। राजा दशरथ से गले मिले और उनका खूब आदर सत्कार किया। भगवान राम विवाह में सभी अयोध्या वासी झूम रहा था, गा रहा था। पूरे आर्यव्रत में जश्न का माहौल था। स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। 4 भाइयों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। रामायण कथा हिंदी। श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतिकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ वापस अयोध्या आ गए। राजा अब सुखी सुखी राज करने लगे। समय बीतता गया और राजा दशरथ अब वृद्ध रहे थे। उन्होंने रामचंद्र जी को राज्य कार्य देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे।
गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर एक शुभ दिन श्री राम जी के राज्याभिषेक करने के लिए निश्चित किया गया। सारी प्रजा को जब खबर मिली कि श्री राम उनके राजा बनने वाले हैं, तो सभी प्रजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब खुशी मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशियों माहौल था। सबके चेहरे पर हंसी बिखरी हुई थी। सब कोई महल को सजाने में और राज्याभिषेक की तैयारियों में बड़े जोर शोर से लगा हुआ था। इन सभी चेहरों में एक ऐसा चेहरा था जिस पर बहुत दुख और बदले का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। वह चेहरा कोई और नहीं, महारानी कैकेयी की दासी मंथरा का था। मंथरा को श्री राम जी का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भरत जी को राजा बनते हुए देखना चाहती थी। वह दुखी होकर महारानी कैकेयी के पास गई। महारानी कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से बहुत खुश थी और उत्सव की तैयारियों का जायजा ले रही थी। मंथरा का लटका हुआ चेहरा देखकर पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मंथरा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने कहा, मैं अपने लिए थोड़े दुखी हूँ। मैं तो आपके पुत्र राजकुमार भरत की चिंता में दुखी हूँ। भरत का नाम सुनते रानी ने कहा, कैसी चिंता, क्या बोल रही, स्पष्ट बोलो। मंथरा ने महारानी कैकेयी को अकेले में ले जाकर खूब उल्टी सीधी बातें सिखाई। उसने बड़ी चालाकी से कैकेयी के हृदय में पुत्र मोह को जागृत कर दिया तथा विवाह से पहले राजा दशरथ द्वारा कोई भी दो मांग मानने के वचन को याद दिलाते हुए भरत को राजा बनाने की मांग करने के लिए मना लिया। राजा दशरथ और महारानी कैकेयी के विवाह से पूर्व एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। राजकुमारी कैकेयी सुंदर थी। राजा दशरथ ने उनसे विवाह का निवेदन किया। रानी कैकेयी ने दो वचन मांगे। राजा दशरथ तैयार हो गए और दोनों का विवाह हो गया। मंथरा की बातों में आकर रानी ने अपना चेहरा दुखी बना लिया, अपने बाल खोल दिए और रोते हुए कोप भवन में सो गईं। राजा दशरथ तक यह बात पहुंची। राज तुरंत रानी के महल में पहुंचे। ऐसी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पूछा, हे कैकेयी, तुम क्यों दुखी हो? सब कोई देखो कितना प्रसन्न है। आखिर किस चीज गई तुमको? मुझे बताओ, सारी दुनिया से खोज के मैं ला दूंगा। तुम दुख मत करो, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। रानी कैकेयी ने विवाह से पूर्व राजा द्वारा दिए दो वचनों की याद दिलाई और उन्होंने पहले मांग के रूप में श्री राम को 12 वर्ष का वनवास तो दूसरे मांग में भरत को राजा बनाने की मांग रखी। रानी कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ का हृदय बैठ गया। वे दुख से व्याकुल होने लगे। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मेरे प्रिय पुत्र को जंगल में जाने की मांग मत करो। इसके बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। राम को देखे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उसका समय अब राज करने का हुआ है। जंगल की भयंकर यातनाएं क्यों दे रही हो? राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी अपने मांग पर अड़िग रही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान कुल के मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। उन्हें अपने पिताजी का दिया हुआ वचन के बारे में पता चला। साथ ही माता कैकेयी के दो मांगों की भी सूचना मिली। उन्होंने शीघ्र ही निश्चय किया कि उनकी वजह से उनके पाटजी का दिया हुआ वचन नहीं टूट सकता और उन्होंने वन में जाने का निर्णय ले लिया। श्री राम माता कैकेयी के पास उनके महल में गए और हाथ जोड़कर उनसे विनती की, है माता, आप तनिक भी दुख ना करें। मैं शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा छोटा भाई भरत राजा बने तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। आप अपना दुख त्याग दीजिए। इतना कहकर श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास पर चल दिए। राजा दशरथ राम के वियोग में बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। राजा दशरथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में शोक छा गया। अपने प्रिय राजकुमार और उनकी पत्नी को वनवास जाने की बात सुनकर जनता भी रोने लगे। पूरे अयोध्या में मानो विपत्ति टूट पड़ी हो। चिड़ियों ने चहचहाना तो फूलों ने खिलना छोड़ दिया। अयोध्या जनता भी वनवास प्रिय राजकुमार के पीछे पीछे जाने लगी। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। फिर राम ने सबको अकेला सोता छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ सरयू नदी को पार किया। जब वैन में गए तब भरत जी अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना के घर गए थे। इधर दशरथ महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। पुत्र मोह में रोते रोते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं थे।
कालांतर में राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप फलीभूत हुआ और राजा दशरथ भी उन्हीं की तरह पुत्र के वियोग में रोते रोते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को उनके नाना जी के घर से बुलाया गया। तब तक राजा दशरथ शरीर वैज्ञानिक विधि से किसी तेल में सुरक्षित रखा गया था। भरत जी अयोध्या वापस आ गए। उन्हें जब सारी कहानी का पता चला, दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला भी कहा। राजा दशरथ जी के मृत्यु के बाद रानी को भी अपने मांग पर बहुत पश्चाताप हुआ। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का उचित दाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल में गए। भरत जी जंगल में अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वह भैया श्री के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, जिससे कि वो श्री राम का वध कर हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य ले सके और आजीवन राजा बने रह सके। लक्ष्मण जी अपना धनुष और तीर कमान उठाकर भारत से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और श्री राम को भी तैयारी करने को कहने लगे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भरत के वध करने की प्रतिज्ञा खाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रोक ली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि भरत ऐसा नहीं है, मैं अभी एक इशारा करूं तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। श्री राम सही थे, भरत युद्ध करने नहीं उन लोगों को वापस बुलाने आए थे, लेकिन श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे। जंगलों जंगलों घूमते घूमते कुछ समय बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य नामक वन में पहुँचे। वह महाबलशाली रावण शूर्पणखा श्री राम के रूप देखकर मोहित हो गई। वह श्री राम के साथ विवाह करना चाहती थी। उसने श्री राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ, वो देखो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो भी बहुत सुंदर है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? श्री राम ने उसे ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वह लक्ष्मण जी के पास गई। उन्हें राक्षसी बड़ा गुस्सा आ गया। शादी करना तो दूर, लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया। उसका शक्ल बहुत ही भद्दा हो गया। उसकी पूरी नाक कट चुकी थी। शूरत लिए अपने भाई के पास गई और सारा कहानी सुना दिया। सीता के सुंदरता के बारे में बताते हुए शूर्पणखा ने रावण के हृदय में मोह जागृत कर दिया। रावण सुंदर स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा। उसने राम और लक्ष्मण ठिकानों का पता किया तथा अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने आप के हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया तथा श्री राम के आश्रम के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने सोने की हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा श्री राम से उस स्वर्ण हिरण को पकड़ के लाने का आग्रह करने लगी। राम जी माता सीता मना नहीं कर पाए तथा लक्ष्मण को सीता सुरक्षा हेतु छोड़कर अकेले हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर उसकी खोज में निकल गए। लक्ष्मण जी सीता जी के पास उनकी सुरक्षा के लिए रुक गए, क्योंकि वे माता सीता नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वह मायावी हिरण रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर बीच जंगल में ले गया। उसने देखा कि लक्ष्मण तो वहीं पर रुक गए हैं। तभी श्री राम ने तीर चला दिया। तीर उस मायावी राक्षस लगा और रामचंद्र जी आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। राक्षस की आवाज को रामचंद्र की आवाज समझकर माता सीता घबरा गई। लगा राम जी किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को मदद करने भेजा। लक्ष्मण जी जानते थे राम जी महाबलशाली हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माता सीता नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती लक्ष्मण जी को राम के पीछे जाने को कहा। फिर लक्ष्मण जी ने माता सीता और उनके कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींची और माता सीता से उस रेखा से बाहर नहीं जाने का निवेदन कर वो आवाज अपना धनुष बाण उठाकर चल दिए। रावण इसी पल के इंतजार में बैठा था। उसने एक झूठे साधु का भेष बनाया और माता सीता के पास भिक्षा मांगने के नाम पर उनका अपहरण कर लिया। कुछ समय पश्चात जब दोनों भाई वापस कुटिया में आए तो माता सीता वहां दोनों भाई दुहक से व्याकुल हो गए।
कुटिया के आसपास सीते सीते लगाकर माता सीता की खोज करने लगे, लेकिन उन्हें माता सीता कहीं नहीं दिखी। वे माता सीता की खोज में निकल पड़े। सीता की खोज करते करते रास्ते में उन्हें जटायु नामक पक्षी मिला, जिसके पंख काट चुके थे तथा वो अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। राम और लक्ष्मण दौड़ के उसके पास गए, उसके बहते खून को रोकने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उसका हाल किसने और क्यों किया इस बारे में पूछा। जटायु ने रावण का सारा हाल कह सुनाया और बताया कि स्त्री की रक्षा करते हुए रावण ने मेरे पख काट दिए। सारी कहानी कहने के बाद जटायु की वही मृत्यु हो गई। राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया तथा वो दोनों सीता की खोज में आगे निकल गए। चलते चलते रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पास पहुँचे। वहाँ उन्हें सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव जी का राज्य उनके भाई बाली ने हड़प लिया था, साथ ही उनको भी गुलाम बना लिया था। बाली बहुत ज्यादा बलशाली था, आज तक उसे युद्ध में किसी ने परास्त नहीं किया था। श्री राम ने बड़ी चालाकी के साथ बाली का वध किया और सुग्रीव को उनकी पत्नी साथ उनका राज्य वापस दिलाया। हनुमान जी से भी इसी पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण जी का मुलाकात हुआ। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। सुग्रीव जी, जामवंत जी और हनुमान जी ने माता सीता की खोज करने में श्री राम की हर मुमकिन सेवा करने का वचन दिया। सुग्रीव जी ने पृथ्वी के कोने कोने में 10 दिशा में माता सीता की खोज करने के लिए दूतों को भेजा। सभी दूत सभी दिशाओं की तरफ चल पड़े। कुछ समय पश्चात सभी निराश होकर वापस लौट आए। हनुमान जी बहुत ही बहादुर और बलशाली हैं। उन्होंने सीता जी को खोज निकाला। वे खोज करते करते लंका में सीता जी के पास अशोक वाटिका में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से पेड़ तोड़ डाले और फल खा लिए। यह देखकर राक्षस उन्हें रावण के पास ले गए। रावण ने हनुमान जी को साधारण वानर समझ उन्हें सबक लिए उनके पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ में लगी आग से हनुमान जी पूरी लंका को जलाने लगे। रावण पूरा महल आग की लपटों से भर गया, साथ ही पूरी राजधानी धुधुकर जल उठी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी लौटकर सीता जी का पता श्री रामचंद्र जी को बता दिया। सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई शुरू कर दी। समुद्र पर पुल बांधा गया। रावण के अत्याचार को देखकर उसका भाई विभीषण जी भी श्री राम की तरफ आकर मिल गए। कई रोज तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम की वानर सेना, सुग्रीव जी, जामवंत जी और हनुमान जी बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और अनेक राक्षसों का वध किया। अंत में कुवार के महीने में दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। सीता जी वापस आ गई। श्री राम सीता मिलकर बहुत खुश हुए। उनके साथ साथ पूरी वानर सेना ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे। रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को देकर इसके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर वे अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि भी आए थे। आज भी इस दिन को दिवाली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब पूरी धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। एक बार पुनः से लेकर पूरे भारत वर्ष में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरे जोर शोर से चलने लगी। सभी लोग शीघ्र ही अपने चाहते राजकुमार को राजा बनते हुए देखना चाहते थे। अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई और श्री राम का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम मात सीता के साथ राज सिंहासन पर बैठ गए और बड़ी कुशलता से अपने धर्म का निर्वाहन और प्रजा की सेवा करने लगे। भगवान के राज्य में मनुष्य तो मनुष्य हैं, सभी जीव प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हर्षोल्लासित थे। सब सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के राज्य में सूरज उतना ही ताप देता था जितना शरीर आसानी से सहन कर सके। बारिश उतनी ही होती थी जितना की फसल और पशु सहन कर सके। पेड़ फलों से लदे रहते थे। किस्म किस्म के फूल तरह तरह के सुगंध फैला रहे हैं। ऐसा मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है। एक दिन भगवान श्री राम अपने प्रजा का हालचाल नजदीक से जानने समझने के लिए जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। कोई पहचान न ले इसीलिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया।
भगवान श्री राम नगर में घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे जहाँ पहले से ही कुछ लोग थे उनके पास रुक गए। वहाँ एक धोबी के बातों ने भगवान श्री राम को बहुत दुखी किया और उन्हें पुनः एक कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया। उस धोबी ने माता सीता पर प्रश्न किया, जिससे श्री राम की दुहक हुआ। वे वापस महल आए तथा अपनी प्रजा के संतुष्टि के लिए माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजने का कठोर निर्णय लिया। माता सीता जी को लोक लज्जा के कारण वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। यही आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश था। वे दोनों वाल्मीकि महर्षि के शिष्य थे तथा वेद ज्ञान और युद्ध में प्रवीण और बहादुर बने। रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस समय सीता जी को वापस बुलाया गया और पुनः प्रजा की मांग पर अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। इस बात से माता सीता फिर बहुत दुखी हुई और अपने पवित्रता की शपथ खाते हुए माता धरती को फटने का आह्वान किया और धरती माता सीता को सबसे पवित्र सिद्ध करते हुए फटी और माता सीता धरती में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हुए। वे अब हमेशा के लिए अकेले हो गए। कुछ समय पश्चात श्री राम ने भी सरयू में अपना शरीर त्याग दिया और जल समाधि ले ली। लव और कुश बहुत वीर थे। बाद में वे राजा बने और राज करने लगे। अत श्री रामायण संपूर्णम। श्री राम हमारे प्राणवायु हैं। यह सिर्फ श्री राम का नाम ही था जिसने हजारों सालों की गुलामी में भी हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने का ऊर्जा देता रहा। वह राम नाम की ही संजीवनी थी जिसने गुलामी काल में भी हिंदू संस्कृति को जीवित रखा। वह राम ही हैं जो हमें हमेशा एकता के सूत्र में बांधते हैं। सभी पुरुषों में सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम आदर्श हैं। आज के समय में भी राम राज्य को ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली कहा जाता है। कोई भी राजा या मंत्री अपने राज्य को राम राज्य समतुल्य बताकर ही अच्छा महसूस करता है। राम राज्य किसी भी सरकार का लक्ष्य होता है। आज तक राम जैसा राजा कोई नहीं हुआ। श्री राम जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही शिक्षा ग्रहण करने हेतु राजमहल के सुख आराम छोड़ जंगल में कड़ी तपस्या के लिए चले जाना, वहां भयंकर राक्षसों से लगातार युद्ध में रत रहना, इसी बीच विवाह हो जाना। उसके तुरंत बाद राज सिंहासन की जगह नई नई अपने ससुराल आई माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 12 वर्ष का वनवास। अभी वनवास की कठिनाई खत्म हुई नहीं थी कि धर्म पत्नी का सबसे शक्तिशाली राक्षस द्वारा अपहरण कर लेना। कई महीनों तक भूखे प्यासे पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र पार करते हुए माता सीता की खोज करना, फिर इतनी कठिनाई में भी समुद्र पर पुल बांधना। घर से सिर्फ भाई और पत्नी के साथ निकले थे और अंत में कोटि सेना लेकर रावण के साथ भयंकर युद्ध करके उसके सारे राक्षस जाति का अंत करना। भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ वापस अयोध्या आते ही लोक लज्जा के कारण धर्मपत्नी से अलग होना, पुत्र के सुख से वंचित होना और जब पुत्र मिला तो पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। पूरे जीवन काल में एक बार भी ऐसा कोई मौका श्री राम को नहीं मिला कि वो अपने बच्चों, पत्नी, माता पिता, अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक राज कर सके। श्री राम के व्यक्तिगत जीवन हमेशा अपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी उनके राज में प्रजा सुख के सबसे अच्छे आयाम पर रही। राम किसी भी कठिन समय में अपने कर्तव्य से दूर नहीं गए। भले ही परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा प्रजाहित में ही कार्य किया। उनके समय में प्रजा को कोई दुख नहीं था। मानव के कसौटी पर देखा जाए तो राम बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी महानता यह है कि एक चींटी भी श्री राम के वजह से जीवन में कभी भी दुखी नहीं हुई। श्री राम के पूरे जीवन पर एक दृष्टि डाला जाए तो हमें पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बावजूद बचपन से ही कभी उनको कोई सुख नहीं मिला। हमारे नजर से जो सुख होने चाहिए श्री राम हमेशा उनसे वंचित रहे। फिर भी तनिक मात्र भी दुख, असंतोष, व्याकुलता, मोह, लोभ, क्रोध या अधैर्य के भाव उनमें नहीं दिखा। लाख मुसीबतें उनके जीवन पर टूटी, फिर भी श्री राम शांत चित आनंद भाव से ही धर्मानुसार जीवन के निर्णय लेते रहे। और मुझे लगता है हमारे सभी सुखों का सार इसी में छिपा है। मानव मात्र के लिए यह एक ब्रह्मा ज्ञान है जो हमें श्री राम के जीवन से सीखने को मिलता है।
छोटी से छोटी परेशानियों में भी घबराकर या क्रोध करके हम अपना बहुत बड़ा अहित स्वयं कर लेते हैं। यदि श्री राम की तरह परेशानियों से भी लड़ने की प्रेरणा लिया जाए तो फिर कोई समस्या ना रहेगी। इतने कष्ट और संघर्षपूर्ण जीवन होने के बाद भी श्री राम ने जो आदर्श स्थापित कर दिए हैं वो हमसे प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य बन चुका है। आज तक राम जैसा आदर्श पुत्र, राम जैसा आदर्श भाई, राम जैसा आदर्श पति, राम जैसा आदर्श बंधु, राम जैसा आदर्श राजा और राम जैसा आदर्श मनुष्य जन्म नहीं लिया। और यही सब कारण है कि राम भगवान हैं। राम ईश्वर ही हैं जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्यों को जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग, धर्म का मार्ग दिखाया। उस मार्ग पर स्वयं चलते हुए काम, क्रोध, मोह, तृष्णा और दुहक से दूर रहते हुए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ऐसी सीख हमें श्री राम ने ही दी। रामचंद्र जी बड़े आदर्श पुरुष थे। उनकी पूजा अवतार के रूप में की जाती है। इनका जीवन चरित्र सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत भाषा में लिखा, उसके बाद कलयुग में तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस लिखा और बहुत ही सुंदर ढंग से श्री राम के जीवन को बताया है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय हो सीताराम सीताराम। तो आपको यह संपूर्ण रामायण कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का कष्ट करें। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हो तो इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।